अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एंड एनकरेज्ड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं कुछ कदम इन पॉजिटिविटी की तरफ और साथ ही शुरुआत करते हैं आज की इस इंस्पिरेशनल राइड की। पर दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये एपिसोड का आगाज करूं, आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, जिसमें हम हमेशा से सुनते आए हैं ऑडियो क्लिप, मोटिवेशनल ऑडियो क्लिप, उसमें आज हम सुनने जा रहे हैं मेरा सेशन। जी हाँ, मेरा मोटिवेशनल सेशन जो मैंने अभी पीछे हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जो उपलक्ष्य में एक फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का जो 3 दिन का चल रहा था दिल्ली में सिटी फोर्ट में, वहाँ पे ये फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पे मेरा एक मोटिवेशनल सेशन था। कुछ 20 to 23 मिनट्स का मैंने दिया वहाँ पे सेशन। तो उस बारे में भी मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, वो सेशन बिल्कुल वैसे का वैसा आपको सुनवाऊंगी आज के सेकंड सेगमेंट में। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट पहले आएगा जिंदगी कुछ करीब से, और उसके बाद सेकंड सेगमेंट इज ऑल अबाउट दिस ऑडियो क्लिप टुडे। तो चलिए दोस्तों, सुनवाऊंगी आपको। कई लिसनर्स भी चाहते थे कि ये जो ऑडियो क्लिप है उस फेस्टिवल की जरूर सुनवाई जाए, तो आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे इन दिस शो टुडे, इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ आरजे दिव्या के साथ और लुत्फ उठाइए इन इंस्पिरेशनल बिट्स का। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ जिंदगी कुछ करीब से बहुत छोटी सी लाइनें हैं जो मैं बोलूंगी और उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही करीब का पहलू है जिंदगी के और हमें जरूर इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करते हैं। हैप्पी लिसनिंग। Never mix your moods with your words, because you will get many chances to change your moods, but your words, spoken words, will never be replaced. जी हाँ दोस्तों, आपको जिंदगी में कभी भी अपने मूड्स और अपने वर्ड्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने मूड के हिसाब से अपने वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत अवसर आएंगे जब आप अपने मूड्स को चेंज कर सकते हैं। पर जो आपने एक बार शब्द कह दिए, जो शब्द आपके मुंह से एक बार निकल गए, वो रिप्लेस करने के लिए शायद कभी कोई अवसर नहीं आएगा। सो दोस्तों, रिमेम्बर, याद रखिए, अक्सर हम अपने मूड्स के हिसाब से कुछ कह जाते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है और हम उसे रिप्लेस भी नहीं कर पाते। सो दोस्तों, नेवर मिक्स योर moods with words, because you will get many chances to change your moods, but you will get no chance to replace your spoken words. हो सके तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे इस चीज को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए और इस छोटे से पहलू की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जिंदगी के बहुत ही करीब का पहलू है और हम अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर हम गुस्से में होते हैं तो गुस्से में कुछ कह जाते हैं, इमोशनल होता है तो इमोशनल होके कुछ कह देते हैं, किसी पे चिड़े हो तब कुछ कह देते हैं, प्यार में कुछ ज्यादा कह जाते हैं या खुशी में, एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। पर दोस्तों, ये मूड्स तो हमारे स्विंग होते रहेंगे, पर क्या हम जो हम कह चुके, जो हम वर्ड्स यूज कर चुके, क्या हम वो रिप्लेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स? तो हमेशा याद रखिए, जिंदगी
कुछ करीब के इस सेगमेंट में ये चीज मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में भी देखा है और बहुत से लोगों की जिंदगी में भी देखा है कि वो अपने मूड के हिसाब से बहुत बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और बाद में उन्हें अफसोस होता है, ओहो मैंने ये क्यों कहा, व्हाई डिड आई से दैट, व्हाई कुडंट आई कंट्रोल माय वर्ड्स, व्हाई डिड आई रिएक्ट अकॉर्डिंग टू माय मूड एंड सेड समथिंग व्हिच आई वाज नॉट सपोज्ड टू से। तो दोस्तों, these are some little perspectives of life which should be given at most importance, because यही वो पर्सपेक्टिव है जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपके कोई मूड स्विंग्स हो, कोई मूड्स हो ऐसे वैसे, तो ध्यान दीजिएगा मूड में आके कुछ ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिएगा, कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा कि बाद में आपको अफसोस करना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए फिर जिंदगी कुछ करीब के इस पहलू को अपनी जिंदगी में अपनाइए, ध्यान दीजिए, और बढ़ती हूँ मैं इसी पहलू के साथ अगले सेगमेंट की तरफ। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ यही जो मैंने 2 लाइनें बोली थी कि never mix your moods with your words, because you will get many chances to change your moods, but you will get no chance to replace your spoken words. तो चलिए दोस्तों, with this hope that we will look into such perspectives of life, जिंदगी के ऐसे पहलू की और हम ज्यादा ध्यान देंगे। बढ़ाते हैं एक कदम अगले सेगमेंट की तरफ, पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लूंगी मैं और फिर मिलती हूँ आपको और सेगमेंट्स में। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जब हिम्मत की बात चल रही है तो मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है। दुष्यंत एक बहुत मशहूर कवि हैं हिंदी के, आपने कभी नाम सुना है ना, कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कुछ भी पॉसिबल है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पर एक और दिव्या को। अपने आप विजुअली इम्पेयर्ड है, 20% विजन है, और सबसे कमाल की बात यह है कि इस उड़ान चैनल में बाकी जितने भी आरजे हैं, मैं डीजे बोल गया, वो सब भी विजुअली चैलेंज है। तो ये बहुत हिम्मत का काम है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। तो एक बार तालियां बजाइए और दिव्या जी का स्वागत कीजिए। दिव्या प्लीज। एक बार जोरदार तालियां जरा सुनाई देनी चाहिए दिव्या के लिए। दिव्या सिर्फ आरजे नहीं है, एक बहुत लंबी फहरिस्त है इनके भी टैलेंट की जो ये करती हैं। दिव्या लिखती हैं, दिव्या गिटार बजाती हैं, दिव्या बहुत सारे और दूसरे काम करती हैं जिनका एक फहरिस्त मुझे दी गई थी, और मैं चाहता हूं कि वो मैं ना सुनाऊं आपको, अब आप दिव्या से बात करें। ये आपको बताएंगे कि जिंदगी की चैलेंजेस ये कैसे फेस कर रही हैं, और आप लोग कैसे जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, तालियां। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या शर्मा। जैसे सर ने बताया, तो वैसे तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की लाइफ में मोटिवेशन ला सकूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस स्मॉल लिटिल सेशन फॉर टुडे, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. Actually, I belong to a very small town in Punjab, and when I was in class 8, mainstream schools ने मुझे class से निकाल दिया and they said कि we cannot take you further. So I had to drop from my school, and then I continued my studies correspondentally. And then now I have done my post graduation in English literature, and I'm a writer. तो अब जो ये रेडियो स्टेशन की बात है, अभी मैंने सुना, अभी रेडियो के बारे में भी एक इन्होंने बोला, तो बेसिकली इट्स अ कलेक्टिव एक्शन। एंड ये रेडियो स्टेशन जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, रेडियो उड़ान, ये 150 कंट्रीज में सुना जाता है। इट्स एन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन एंड ऑल द आरजेस of this station are visually challenged, either they are blind or they are low vision like me. तो ये सभी आरजेस घर पे बैठ के स्टेशन चलाते हैं, खुद ही सब कुछ देखते हैं, मैनेजमेंट वगैरह। तो इस तरीके से ये रेडियो स्टेशन चलाया जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट बाउंड टू दिस विजन इम्पेयरमेंट और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इट्स अबाउट entertainment and everything, debates, discussions, चाहे कुछ भी हो। And I am doing a show, it's been around 1 year and 9 months, and I am doing a show, Inspirational Wings, and now I am doing Inspirational Wings Season 2. This is a show to motivate people to come up with their spirit, good spirit, positive spirits to face the challenges. तो यहाँ पे मैं वैसे तो आज काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का सेशन करना चाहूँगी। मोटिवेशन पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो यहाँ पे दोस्त बैठे हैं या फिर जो भी यहाँ पे बैठे हैं सबसे, कि वो मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के बारे में जानते क्या हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव थिंकिंग। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग फॉर देम इज? यस, इज देयर एनीवन? Okay, if there is anyone, he or she can interrupt.
ओके, पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट जस्ट कि हम पॉजिटिव थिंकिंग हमने बुक पढ़ ली या कोई हमने मूवी देख ली और बस 1 घंटे तक जब तक सिनेमा हॉल में है तब तक हो गया, एंड देन फिर से वही भाग दौड़, छोटी छोटी, किसी का फोन नहीं आया तो हम दुखी हो जाते हैं, बर्थडे पे विश नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होता है अपने एटीट्यूड में लाइए आप कि यस प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स आएंगी, और पॉजिटिव लाइफ ही प्रॉब्लम्स की है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इज कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो टेक इट एज कि ये तो आना ही था, नाउ आई हैव टू लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर एक प्रॉब्लम आई है तो आप सोचोगे ओहो मेरे ही क्यों आई, एंड व्हाई नॉट किसी और को क्यों नहीं प्रॉब्लम। हर किसी के, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स ऑन हिज प्लेट, बट द प्रॉब्लम इज कि हम उनकी जो सक्सेस है वो ही देखते हैं, हम नहीं देखते कि उन्होंने क्या फेस किया है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो द पॉइंट इज, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम एज ए टोल्ड यू विजुअली चैलेंज। तो जैसे देखा जाता है आमतौर पे, जैसे हम यहाँ पे इंक्लूजन के लिए हैं आज, तो एक पर्सन में डिसेबिलिटी को देखा जाता है कि ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स और ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। बिकॉज जैसे मैं हूँ यहाँ पे तो हमारा तरीका अलग हो सकता है। जैसे आप बुक खोलते हैं, पन्ने पलटते हैं, पढ़ लेते हैं, बट आज की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अ पर्सन लाइक मी, मैं बुक के पन्ने अनबाइंड करती हूँ या फाड़ के, आई डू स्कैनिंग के बाद आई लिसन टू इट थ्रू टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक जॉज एंड टॉकबैक। तो ये सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सुनते हैं। हो सकता है कि आप सीधे बुक पढ़ लें और आपको सब समझ आ जाए, पर हम भी वही, हमारा भी मकसद वही, बस तरीका अलग है। तो द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आती है तो उसका एक अलग तरीका ढूंढिए, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। और यहाँ पे एक बात बहुत है, जैसे मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखिए। जैसे आपका कोई गोल है तो आप गोल के लिए आप सोचते हैं कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, वट एवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो आप उसका ये शॉर्ट टर्म एम्स जरूर रखिए, बिकॉज बड़े एम जो होते हैं उनमें टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, बट अक्सर क्या होता है भाग दौड़ में जिंदगी की, हम अपना जो पेशेंस है वो खो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट टर्म रखिए। आपने सोचा कि आपने स्केड्यूल बनाया, आपने रूटीन बनाया, आप वो फॉलो अप करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, तो उसके हिसाब से चलिए, एंड देन जो आपको वहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगी कि छोटे छोटे कदमों पे, उससे आपकी जो गोल पाने की मोटिवेशन है वो बहुत बढ़ेगी। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड बाय डूइंग स्मॉल थींग्स, बिकॉज अगर आप बड़े गोल है या कोई भी पैशन है आपका, उसकी तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप थोड़े 2 दिन किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, फिर आप लूज कर सकते हैं एनर्जी, या फिर नेगेटिविटी विल एब्सोल्युटली पीप इन और आएगी, जरूर आएगी। तो इट्स यू, मेथड हर व्यक्ति का अलग होता है, पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखने का, नेगेटिविटी से दूर रहने का। तो एक बेसिक सा इसमें टिप है, मैंने भी कहीं सुना और आई वुड लव टू शेयर विद यू, कि हम अक्सर क्या है आज की जिंदगी में, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी लगती है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे अगर हम मरीज हैं, हमें कोई चोट लगी है या हमें कोई एलिमेंट है, वी विल गो टू अ डॉक्टर, वी वॉन्ट गो टू अ पर्सन हु इज नॉट अ डॉक्टर। सिमिलरली इफ वी वॉन्ट कोचिंग, तो वी विल गो टू अ टीचर और ट्रेनर, एंड इफ वी हैव एनी केस वी विल गो टू अ लॉयर। बट why don't we think the same way? जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, क्या हमें पता है कि उनमें वो काबिलियत है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे? तो why can't we think like that? अगर हम किसी को बर्थडे पे विश कर रहे हैं तो हम क्यों ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हमारे बर्थडे पे वो भी विश करे? ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, पर हमें एक्सपेक्टेशंस पहले सोच के लगानी चाहिए कि whether the person you are expecting from is capable of the same। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रोज की इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में बिल्कुल आपको मोटिवेट रख सकती है। जैसे हमने रेडियो उड़ान शुरू किया, हम बैग छोटी छोटी जगहों से, नया नंगल से मैं बिलोंग करती हूँ, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, नया नंगल, इट्स नियर चंडीगढ़, 3 आवर जर्नी। तो ये पंजाब में है, वहाँ किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड लास्ट ईयर इन फरवरी रेडियो उड़ान, धीरे धीरे हमने शुरू किया, हमें लगा क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी, हम अपने खुद, हमारी मैनेजमेंट हम खुद ही कर रहे हैं, घर से इंस्टॉल्ड हैं, हमारे लाइसेंस्ड स्टेशंस हैं ये, तो हम शोज चलाते हैं और धीरे धीरे अब 150 कंट्रीज में सुना जाता है। वी डू हैव लिसनर्स फ्रॉम पेरिस, पाकिस्तान, वी डिड हैव आरजेस फ्रॉम पाकिस्तान। दिस इज अ वेरी बिग थिंग जो धीरे धीरे करके, अभी शायद रेडियो उड़ान का आपने नाम भी नहीं सुना हो, तो जो भी अभी ऑडियंस में एक किसी ने पूछा था रेडियो का, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ज़रूर हमारे से जुड़िए।
क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है कि जो सोचते हैं रेडियो उड़ान जिसे हमें रास्ता नहीं दिया जाता या हमें क्योंकि हमें खोजना पड़ता है तो हम खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं। एंड आई एम रियली प्राउड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस रेडियो उड़ान एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस रेडियो उड़ान इज मिसेस मीनल सिंह। तो हमारा कलेक्टिव एक्शन के बाद हम इस तरीके से पहुंचे तो इट इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। तो माय पॉइंट इज अपने मोटिवेशन के लिए छोटी छोटी चीजें ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल 8th में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, कह दिया सारे स्कूलों ने नयानंगल में अराउंड 4-5 schools, they said we cannot take you further because you are visually challenged, we don't know how to tackle with a person like you. So I was very disheartened at that time. I thought what will my future be or anybody to guide us. But we started and I am proud that today last week my poetry, one of my poems got published in an international magazine. So these small things make me actually I write poems but I don't I don't narrate it, so I just writing. Yeah, thank you. तो it's like तो मेरा जो मकसद था कि अवेयरनेस की कमी की वजह से जो गल्फ है एक नॉन डिसेबल एंड डिसेबल पर्सन के बीच में वो फैलता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और इसी मोटिवेशन को देखते देखते पर्सनली आई स्टार्टेड, आई एम 23, तो अभी आई सेलिब्रेटेड माई 23rd birthday on 31st October, and at that day I thought what is my purpose in my life, what I am doing for my society has given me a lot. तो I made it a point and अभी तक मैं 3 स्कूल विजिट करके आई वहाँ पे, nobody is aware of. Somebody asked me, so Divya, are you done with your post graduation in music? I said, yeah, I am a guitarist, I am a singer, but it's not about that. I am post graduation in English literature. वहाँ पे ये अवेयरनेस की कमी की वजह से उन्हें नहीं पता कि हम स्पीकिंग टॉकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा पढ़ते हैं, ट्रेन भी करते हैं, पर अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो वी लिसन टू दी सॉफ्टवेयर जॉब एक्सेस विद स्पीच एंड अदर देन दिस टॉक बैक इन अवर मोबाइल फोन्स। तो ये स्कूलों में मैं गई एंड व्हाट वाज माय रिस्पांस वाज वहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। बट यस, ये इनिशिएटिव अभी मैंने लिया और इससे काफ़ी मोटिवेशन हुई, नॉट ओनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बट नॉन डिसेबल्ड पर्सन्स एज वेल। उन्हें पता लगा कि हमारे तरीके अलग हैं, हमारी पर जैसे आपका कोई एम है हमारा भी एम हो सकता है, वैसे ही जैसे हमारे आरजेस हैं, वी डू हैव आरजेस हु आर लॉयर्स, who are teachers, who are in banks, who are doing their personal business। तो ये अगर आप रेडियो डांस से भी जुड़ना चाहें, कभी सुनना चाहें कि जो ये मैं बात कह रही हूँ कि क्या ये रेडियो डांस है क्या, तो we do have our website www.radioudan.com and application is available on Android and iOS। So ये व्यू पॉइंट बदलने की बात थी, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है कि मोटिवेशन, अपने आप को कभी लो मत फील करने दीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशन हर तरीके से ढूंढिए। प्रॉब्लम्स, कोई मुझे बता सकता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई प्रॉब्लम्स कम इन आवर लाइफ? ओके, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में इसलिए आती हैं, हम सोचते हैं प्रॉब्लम आई मुझे ही क्यों आई, तो हमारे पड़ोसी को क्यों नहीं आई, किसी और को क्यों नहीं आती। प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आती है हमारा पोटेंशियल निकालने के लिए। प्रॉब्लम्स कम टू हमें दिखाने के लिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम क्या नहीं कर सकते। अगर हमें सब कुछ प्लेन मिलता जाएगा तो हम कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे, पर अगर थोड़े भी ऑड्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे और आप उसे पॉजिटिव वे से देखते हैं तो यू कैन अचीव, यू कैन डू वंडर्स। It's up to you. Nobody can take responsibility of your goals, of your aspirations, whatever you want to be. You can. तो इट्स नॉट अबाउट कि आप सिंपथी करें और आप सोचें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम है, नॉन डिसेबल्ड पर्सन के साथ भी कोई प्रॉब्लम है। तो माय पर्पस इज कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। किसी का फ़ोन नहीं आया, उसका उतनी सोच है, उसकी उतनी ही समझ है, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया, दैट्स ऑल। व्हाई आर वी थिंकिंग सो मच? क्यों हम किसी बात पे किसी का फ़ोन नहीं आया 2-3 घंटे तक अपना टाइम वेस्ट करते हैं? स्टॉप डूइंग दैट। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, हफ्ते बाद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपनी ज़िंदगी में देखनी पड़ेंगी, और फेलियर्स आएंगे, ज़रूर आएंगे, और फेलियर्स आपके ही क्यों आया। सोचिए, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आप सोचेंगे कि फेलियर्स क्या है, गॉड वांट अस टू डू बेटर, गॉड नोज कि वी कैन डू दिस, दैट्स व्हाई दिस फेलियर केम टू मी। तो फेलियर्स आए, उसके बाद आप 20% कर रहे थे, पहले आप 50% करने लगे। तो टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड हर चीज़ को नेगेटिविटी से दूर रखिए। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए,
जो आप औरों के लिए करते हैं, बर्थडेज पे ट्रीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने आप को करिए। वीकेंड पे कभी आपने किसी ने भी शायद अपने आप को ट्रीट नहीं दी होगी, आपको कोई पे मिली या फिर आपने कुछ अच्छा किया, ट्रीट योरसेल्फ। यू नो व्हाट आर योर फेवरेट डिशेस, व्हाट यू लाइक, treat yourself with a movie, go to cinema. You don't need anyone to always to motivate you to make you happy. So find your happiness within you. और कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक दो नजरिए होते हैं हर चीज के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. सो आई विल अभी जैसे टाइम जैसे खत्म होता जा रहा है, तो आई विल एंड अप बाय सेइंग कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज आती है, उसको मोटिवेशन ढूंढिए हर चीज में, हर प्रॉब्लम में, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो. सिचुएशंस और ये आ जाती है कभी ऐसे जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो बहुत रेयरली होता है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता. उसमें होता है जस्ट लीव इट टू टाइम, समय पे छोड़ दीजिए एंड यू विल, जब वो चीज़ आएगी आपको अपने आप उसका रास्ता मिल जाएगा. कई बार हमें ना सोचना ज़्यादा बेहतर होता है फालतू में ज़्यादा सोचने से. सो दिस वाज, वैसे तो ये मैंने हाफ एन आवर की करनी थी, बट आई थिंक अभी काफ़ी टाइम हो गया. तो ये एक छोटे सा मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ. अगर आप में से कोई अपना शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है कि वो किससे मोटिवेट होते हैं, तो दैट वुड बी रियली लवली. तो कोई बताना चाहेगा कि आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? एनी स्टूडेंट और एनीवन पर्सन विद डिसेबिलिटी और एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? या श्योर. So this is Arpit Khansali, ओके and he uses a communication board to communicate. ओके Okay, so Arpit is showing something on his board. He's pointing to something. You're saying you get a lot of motivation from playing football and watching That's television. Yes. So he also likes to dress up as a footballer. ओके, that's lovely. He's 92 right now on the jersey. ओके, दैट्स लवली. वही अक्सर हम जिंदगी में हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या मिल रहा है हमें ना. हम वी आर नॉट अर्निंग बाय ट्रीटिंग अवर सेल्फ, बट ये जो मोटिवेशन यहाँ से मिलती है, पीस ऑफ माइंड यहाँ से मिलता है, जो हमें हिम्मत मिलती है, वो शायद किसी बड़ी चीज़ से नहीं मिल सकता. सो अगर किसी और के पास कोई मोटिवेशन जिसको किसी भी चीज़ से मिलती है, प्लीज शेयर. या I just want to say your speech is fantastic. Thank In you, life, as you said, we have to be positive. Sometimes what happens is that you're faced with obstacles which you cannot overcome. You know कि भाई इसका हल हमारे पास नहीं है. यस तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है to accept the fact कि इसका हल मेरे पास नहीं है. इसके बारे में सोचिए मत, हार मान जाओ और आगे बढ़ो. For me, this is the biggest challenge in my life. To accept the fact that I cannot overcome this particular obstacle. What do you do when you're faced with things like this? well said sir. ऐसी सिचुएशन में वही जैसे मैंने बोला, सबसे ये एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इजीएस्ट थिंग एट द सेम टाइम. एक्सेप्टेंस अगर आप एक बार कर लें कि ये प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, अच्छा मुझे 20% दिखता है एंड आई नो आई एम अ पेशेंट ऑफ ग्लूकोमा, इट कैन गो एनी टाइम विजन, तो मुझे पता है मुझे 20% दिखता है बस, तो इस चीज़ का कोई हल नहीं है, मेरी कभी रोशनी नहीं आ सकती, तो खत्म, बात खत्म. व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अबाउट दिस. जब हम एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते तो हम एक प्रॉब्लम को लेकर जिंदगी भर क्यों रोते हैं. तो वैसे ही सर आपने जो कहा, ये एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप इस तरीके से इस चीज़ को आपने प्रेजेंट किया, तो थैंक यू सर. या सो एनीबॉडी एल्स? Can you raise your hand? I don't know who this is. Yeah. Hello? यस Yes? Hello? यस हाँ. Hello? क्या हाल है? सॉरी. हेलो? यस मैं अवश्य है. ओके ओके. ओके. एक्चुअली ये बताना चाहता है कि मैं अभिषेक हूँ. ओके, दैट्स लवली अभिषेक. आपको थैंक यू. यू आर वेलकम. ओके, सो एनीबॉडी एल्स? हाय दिव्या, हेलो. मेरी तरफ देख सकते हैं, मेरा हाथ ऊपर है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतना
मोटिवेशन के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग पर इतना अच्छा लेक्चर दिया है, वो मैंने बहुत कम लोगों को इतना अच्छा बोलते हुए सुना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं इसमें कुछ, आपने कहा अपनी तरफ से कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। वो ये है, अभी टाउन सर ने भी यही कहा है कि मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि उसका सलूशन नहीं है, और मैं मान लूँ कि इसका सलूशन नहीं है और मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टाउन सर और आप दोनों के लिए कॉमन मेरी तरफ से सजेशन है, जो मैं ट्राई करता हूँ ऐसा, एंड इट वर्क्स। वो सिंपल ये है कि देखिए, कोई भी काम हो, हम कंटिन्यूशन में कितना करेंगे, करते जाएंगे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही एक एग्जांपल है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं होता। तो ये सही है कि उसके होने का एक सही वक्त होता है, वो वक्त अभी नहीं आया है, ये एक्सेप्टेंस जो आप बता रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस है, बट इट डजंट मीन दैट दिस कैनॉट बी डन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अरे यार थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा चुप कर जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा सा सोच लो, शांत हो जाओ, फिर से लग जाना, फिर से शुरू हो जाएगा। So this is what I wanted to add. Thanks. या सर, आई अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव, बट जिस पर्सपेक्टिव में मैंने बोला वो मैंने प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव में बोला। जैसे आई नो आई हैव ग्लूकोमा एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस, सो मैंने उस पर्सपेक्टिव में बोला था, बट आई रियली अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच सर। एनीबडी एल्स? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सर। मेरा नाम है नदिता वर्मा। ओके, हेलो। हेलो, मैं एक टीचर बनना चाहती थी, सोचा थोड़ा सा मैं और मेहनत करती जाऊं, लगातार कर रहे हैं और लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो आप चाहते हैं आप मुझे कुछ भी सिखाएं। ओके, तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि आप टीचर बनना चाहती थी और आपसे हो नहीं पा रहा है? मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, अब मैं क्या करूँ, कोई तो है नहीं मुझे समझाए। देखिए, इसमें तो ये होता है, हर व्यक्ति के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होती है, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका है, हम कई लोग होते हैं वो बहुत ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, तो जैसे कहा 95% हार्डवर्क तो होता ही है, बट 5% ऑफ लक इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ अ सिंगर इज सिंगिंग सो वेल बट द जज इज टॉकिंग टू समबडी एल्स, देन जो सिंगर की हार्डवर्क था वो तो गया। तो इसीलिए आपका एक तो है लक, और कौन कहता है अभी नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट्स नेवर टू लेट। तो एक चीज तो ये, दूसरी बात ये कि आप अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान दीजिए, जो भी आपको अवसर मिलता है उसको ट्राई कीजिए, चाहे आपको छोटे से छोटा मिले। अगर आपको टीचर ही बनना है, ठीक है, आपका गोल सही है, आपने सोचा हुआ है, बट डोंट क्लोज डोर्स फॉर अदर पैशंस और अदर थिंग्स विच यू लाइक। तो ये समय आने पे सब कुछ सही हो जाता है, बट आपको ये जैसे, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी जल्दी से। जैसे हम कहीं जाना होता है, अगर सपोज हमें मुंबई तक ट्रैवल कर रहे हैं हम बाय कार एंड जर्नी इज ऑफ 4-5 आवर्स, तो हम क्या करते हैं, जब हम गोल तक पहुंचते हैं हम इंजॉय करते हैं जर्नी को, हम बात करते जाते हैं लोगों से, रुक रुक के हम स्नैक्स खाते हैं, वी इंजॉय। बट जब हम किसी गोल को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तो कितना और मैं काम करूं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो जब टेक इट एज अ जर्नी, आप एक ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी एक डेस्टिनेशन है, एंजॉय इट, और साथ में जब सही टाइम आएगा यू विल डू इट। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सारे ऑप्शंस खोलिए और टेक अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। Thank you so much, Divya. थैंक यू। And thank you everybody जो आप लोग यहाँ बैठे और थोड़ा हमारे साथ गुजारा। Thank you very much. तो दोस्तों, इन दिस सेगमेंट we are going to listen to some beautiful, amazing, inspiring thoughts, quotes and lines. तो चलिए बढ़ते हैं इन लाइंस की तरफ और अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लाते हैं, फ्रेशन अप करते हैं अपने रूटीन को और साथ ही अपनी जिंदगी में कुछ एनकरेजमेंट भरते हैं। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बात करूंगी, स्टे ट्यून्ड। जो सबसे पहला थॉट है इस शाम का वो ये रहा दोस्तों, इफ यू ऑलवेज पुट अ लिमिट on everything you do, physical or anything else, it will spread into your work and in
your life. There are no limits, there are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them. जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खूब थॉट था ब्रूस ली द्वारा। कहने का मतलब यही है कि if you always put a limit on everything you do, अगर आप हर चीज जो आप करते हो उसमें एक लिमिट डाल देंगे, फिजिकल या कोई भी चीज करते हो जिसमें आप सोचते हैं कि आप उससे आगे नहीं जा सकते, आप इतना ही कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते, तो इट विल स्प्रेड इनटू योर वर्क एंड इनटू योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये आपके काम में चीज दिखेगी और आपकी लाइफ में हर चीज में ये चीज झलकेगी। देयर आर नो लिमिट्स, जी हाँ कोई भी लिमिट्स नहीं है जिंदगी में। देयरफॉर देयर आर ओनली प्लेटोज एंड यू मस्ट नॉट स्टे देयर। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ऊंचाई आ सकती है, बीच में कुछ रुकावट आ सकती है, पर आपको वहां रुकना नहीं है। यू मस्ट गो बियॉन्ड देम, उन रुकावटों को पार करके आगे जाना है आपको। सो दोस्तों, हो सकता है जिंदगी में रुकावटें आए पर आपको उससे रुकना नहीं है, और आपको लिमिटेशंस नहीं लगाने की आप H तक जा सकते हैं, आप Y तक नहीं जा सकते, आप 7 तक जा सकते हैं, आप 10 तक नहीं जा सकते। अगर आप खुद ही लिमिटेशंस लगा देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये चीज आपके हर चीज, हर काम, हर एक्टिविटी में झलकेगी अगर आप लिमिटेशंस लगाएंगे। सो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि इन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, ये थॉट था ब्रूस ली द्वारा। द नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज, if you believe in yourself and have dedication and pride and never quit, you will be a winner. The price of victory is high, but so are the rewards. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा थॉट। If you believe in yourself, अगर आपको अपने आप में यकीन है, and have dedication and pride, अगर आपको अपने आप में यकीन है और आप डेडिकेशन से पूरे जोश उत्साह से लगे हुए हैं और आपको अपने आप पे गर्व है, एंड नेवर क्विट, और आप कभी भी क्विट नहीं करते हैं, तो यू विल बी अ विनर। फिर आप एक विनर अवश्य होंगे, बिल्कुल आप एक विनर होंगे। द प्राइस ऑफ विक्ट्री इज हाई, हो सकता है आपको प्राइस बहुत देना पड़े। प्राइस मतलब हार्ड वर्क और डिसिप्लिन और बहुत चीजों पे आपको कंट्रोल करना पड़े, पर दोस्तों सो आर द रिवार्ड्स। अगर जो कीमत है, प्राइस है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, अगर वो बहुत ज्यादा है, तो जो उसके बाद जो रिवार्ड मिलेगा, जो एक खुशी मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा होती है। सो दोस्तों, ये थॉट था पॉल ब्रायन द्वारा। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव डेडिकेशन एंड प्राइड एंड नेवर क्विट, यू विल बी अ विनर। द प्राइस ऑफ विक्ट्री इज हाई, बट सो आर द रिवार्ड्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं अगले थॉट की तरफ एक कदम। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। जी हाँ, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी करना मतलब है आज को अच्छे से जीना। सो दोस्तों, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। आज अपना सबसे बेस्ट करिए और कल की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। सो दोस्तों, ये थॉट था एच जैक्सन ब्राउन द्वारा। सो दोस्तों, नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज, everyone here has the sense that right now is one of those moments when we are infusing the future. So दोस्तों, ये थॉट था स्टीव जॉब द्वारा। फिर से दोहरा देती हूँ। Everyone here has the sense that right now is one of those moments when we are infusing the future. ये थॉट था स्टीव जॉब्स द्वारा। Next thought is, even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही थॉट ब्यूटीफुल सा था मार्टिन लूथर द्वारा। कहने का मतलब है कि अगर मुझे ऐसा पता भी लग जाए कि कल जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still प्लांट माई एप्पल ट्री। जी हाँ, फिर भी मैं जो कर रहा हूँ काम वो जरूर करूंगा, पेड़ जरूर लगाऊंगा, चाहे मुझे पता हो कि कल जिंदगी दुनिया खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों, बहुत ही खूब। अगर आपको पता कल कुछ हो जाएगा या कुछ नहीं होगा, तो आप फिर भी अपने काम पे डटे रहिए। ये मत सोचिए कल कुछ हो जाना तो आज क्यों करें, राइट फ्रेंड्स। तो ये थॉट था मार्टिन लूथर द्वारा।
Next thought for this segment is we must let go of the life we have planned so as to accept the one that is waiting for us. जी हाँ, बहुत ही सिंपल बट खूबसूरत थॉट था ये जोसेफ कैम्पबेल द्वारा. We must let go of the life we have planned. जी हाँ, जो हमने प्लानिंग की है जिंदगी की वो हमें इतना नहीं सोचना चाहिए उस बारे में. So as to accept the one that is waiting for us. जी हाँ, अगर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे तो फिर शायद हम उस जिंदगी को जी पाएंगे जो हमारे लिए बनी है. अगर हम सोचेंगे कि नहीं मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे ऐश्वर्या राय बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, तो जो शायद आप खुद हैं वो खो देंगे. और अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप अपने आप को जरूर पालेंगे, खुद की जिंदगी जिएंगे. सो दोस्तों, ये थॉट बहुत ही खूबसूरत था और उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा. चलिए फिर नेक्स्ट थॉट ये रहा. Your big opportunity may be right where you are now. जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ पे आप हैं वहीं पे हो. तो ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है. सो क्या पता वो ही एक जो चीज थी वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह उभर के आए बाद में, एक मौके की तरह है. सो दोस्तों, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ. ये थॉट था नेपोलियन हिल द्वारा. नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गहरा थॉट था ये वॉरेन बफेट द्वारा. कहने का मतलब है कि someone is sitting in the shade today. आज हो सकता है कोई छांव में बैठा है क्योंकि someone planted a tree a long time ago. क्योंकि किसी और व्यक्ति ने कभी पहले एक पेड़ लगाया था. कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जो काम है वो किसी न किसी के लिए सहायक प्रूव हो सकता है, चाहे अभी नहीं, 10 साल बाद, 10 दिन बाद, बहुत महीनों बाद. तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम किसी न किसी की मदद अवश्य कर सकता है. हो सकता है एकदम से नहीं, पर बाद में कभी भी बिल्कुल किसी की जिंदगी के लिए एक अच्छी चीज बन सकता है. सो दोस्तों, ये थॉट था वॉरेन बफेट द्वारा. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. तो चलिए, नेक्स्ट थॉट फॉर दिस सेगमेंट इज the only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible. जी हाँ दोस्तों, जो एक चीज है जो बीच में खड़ती है आपके और आपके सपनों के, वो है आपकी विल, आपकी एक क्षमता की, सोचने की क्षमता की हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. तो वो चीज है विल टू ट्राई, कोशिश करने की एक चाह, एंड द बिलीफ, और साथ ही एक बिलीफ की भरोसा कि इट इज एक्चुअली पॉसिबल, कि जो आप करना चाहते हैं वो पॉसिबल है, हो सकता है. तो दोस्तों, ये थॉट था जॉयल ब्राउन द्वारा. एंड दीज वर सम ब्यूटीफुल थॉट्स ऑफ दिस इवनिंग. तो साथ ही चलते चलते एक अपनी लाइन जो मैंने खुद लिखी है वो बोलना चाहूंगी कि लेट अदर्स नॉट मेक योर लाइफ hell by their thoughts, words or lines, because दोस्तों, people usually say and go, but we keep on thinking about the things which they said, and we ruin our schedule, our time and our days. तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि लोग अक्सर कुछ भी कह जाते हैं, उल्ट पुल्ट कुछ भी बकवास कर जाते हैं हमारे काम के बारे में, और वो चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं. और हम उस बारे में अगर सोचते हैं तो हम सोचते रहते हैं और अपना जो टाइम खराब करते हैं, अपना दिन खराब करते हैं. तो इस थॉट का निचोड़ यही है कि अक्सर हमें ये चीज अवॉइड करनी चाहिए कि हम लोगों की बातों को दिल पे दिमाग पे ना लें, नहीं तो हम अपनी लाइफ में उनकी चीजों के बारे में ही सोचते रहेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे. राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इन खूबसूरत से थॉट्स के सेइंग्स के बाद बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ. पर साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप भी जरूर भेजिए अपने थॉट्स क्योट्स, और मैं बिल्कुल अपना सेगमेंट जो है ये सेगमेंट ऑफ थॉट्स क्योट्स इसका हिस्सा बनाऊंगी, आपके थॉट्स को, क्योट्स को. तो दोस्तों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट द वर्ल्ड हियर योर थॉट्स एंड लेट अस ऑल मेक द वर्ल्ड अ पॉजिटिव प्लेस टू लिव इन. तो चलिए फिर
मिलती हूँ मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पर. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी लिसनिंग एंड कीप शेयरिंग. तो दोस्तों, now we are in the final segment of this inspirational ride, and now I have to say goodbye to my listeners. But yes, I would like to remind you again that if you want to share anything, your views, feedbacks, ideas or any stuff, you can contact us through our Skype. Our Skype ID is Radio Udan, RADIOUDAAN, and you can also drop in your views on our website, that is www.radioudan.com. तो दोस्तों, what are you waiting for? Let the world hear your voice, yourself and make them positive. तो दोस्तों, साथ ही फेसबुक पे भी आप हमारे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. URL है www.facebook.com/radioudan. So I will meet you same day Tuesday 9 to 10 and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Till then, एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते जाइए and I will be back next week. So logging off, RJ Divya Sharma, direct from Ninagar Studio, Punjab, India. Good luck, keep motivating, keep inspiring and happy listening. Stay tuned.